मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है खाने में? सबको मिली है थाली, वेट कर रहे हैं खाने की। सत्य हनुमान की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुश्री। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। 5 लोग जा रहे हैं सुकरताल। आज आपको व्यू दिखाएंगे सुकरताल का, क्या है कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं और जो भी कुछ होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में आगे तक। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा सा साफ सा दिख रहा है, मॉर्निंग होने लगी है। अभी भी डिस्टेंस जो है 124 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से। सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हमने चाय नहीं पी है, कहीं रुके नहीं है। अभी भी दिखा रहा है, काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है हमें। और पीछे बैठी हैं ये 2 मौसी हमारी, और ये रही मम्मी। तो आप लोग भी एक बार हाय कर दो हमारे व्यूअर्स को, हाय कर दो। तो आज हम 5 लोग जा रहे हैं सुकरताल, और इनमें से 2 जने ने पहले ही जा चुके हैं, मगर बहुत टाइम हो गया है वहाँ गए हुए। और हम 3, जैसे कि 2 मौसी और मैं, हम लोग कभी नहीं गए सुकरताल, फर्स्ट टाइम हम विजिट कर रहे हैं। देखते हैं कैसा व्यू होता है, पर उससे अच्छा तो लग रहा है खेतों का व्यू। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, कोहरा ही कोहरा और बड़े बड़े खेत, हरे हरे खेत। हम रुके हैं एक फ्यूल पंप में और ले रहे हैं फ्यूल। मॉर्निंग का 7:30 हो गया है। शामली पहुंच गए हैं और अभी हम पियेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए, सब लोगों को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। यहाँ पे लिया हमने टी ब्रेक और एंजॉय किया स्नैक्स के साथ। फिर हम निकल गए शुकरताल के लिए। ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो शामली का मिल है, और ये देखिए खचाखच गन्ने से भरी गाड़ियाँ, और ये एंटर कर रहे हैं हम शुकरताल में। बस पहुंचने वाले हैं हम सुकरताल। महाभारत कालीन पर्यटन स्थल शुकरताल में आपका स्वागत है। जब आप मेन गेट से एंटर होते हो तो आपके दोनों तरफ छोटे छोटे आश्रम और मंदिर दिखाई देंगे, और ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए शुकरताल में। अब देखिए, ये सामने जो है वो मेन घाट का द्वार है। पहुंच गए हैं सुकरताल, जिसको शुकताल भी बोलते हैं, शुकरताल भी बोलते हैं। और ये है हमारे सामने घाट, ये है पूरा मार्केट। ये देखिए, 1-2 दिन पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेला था स्नान के टाइम पे, बट अभी नहीं है, वो जा चुका है, सारे लोग जा चुके हैं। मेला भी ख़त्म हो चुका है और हम 1-2 दिन के बाद आए हैं। मगर बहुत सुकून है, शांति है यहाँ पे। मंकीज़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं। आपको दिखाते हैं घाट। सारा शिवधाम, दुर्गा धाम, नक्षत्र वाटिका, हनुमत धाम, गणेश। बहुत ही प्यारा सा घाट था, और घाट के लेफ्ट साइड में ये क्लॉक टावर था जिसमें माइक लगे हुए थे। हम इधर जा रहे हैं वॉशरूम ढूंढते हुए। इतना दूर आने पे, पूरे घाट से आगे आने पे ये रहा वॉशरूम, मिल गया हमें। काफ़ी बड़ा और साफ सुथरा घाट है, गढ़ गंगा से ज़्यादा साफ है। ये गंगा जी की एक शाखा है जो गंगा जी से निकल के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सुकरताल के नाम से जानी जाती है, और बहुत बड़ी मान्यता है इस नदी की। यहाँ एक वट वृक्ष भी है, वो भी देखने जाएंगे, पर सब तैयारी कर रहे हैं स्नान करने का। हम स्नान नहीं करेंगे, घर से ही करके आए हैं, बस पानी थोड़ा सा डाल देंगे अपने ऊपर। स्नान की तैयारी हो चुकी है, सारे कपड़े यहाँ इकट्ठे हैं और मैं कर रही हूँ रखवाली। कितना ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। अरे एक डुबकी के बाद सारा ठंड चला जाएगा। बस बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, आप तीनों हाथ पकड़ के और दे डुबकी। अरे गंगा जी में आके इतना डर है,
एक भी डुबकी नहीं लगाया, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है ना। तो ये देखिए, सबसे पहली हिम्मत दिखाई बिल्लू मौसी ने, और उसके बाद बाला मौसी ने, और फिर मम्मी ने तो स्नान कर ही लिया। फिर सबने सूर्य नमस्कार किए। इस घाट पे अंतिम संस्कार भी किया जाता है। ऑपोजिट साइड में जो आपको धुआं दिख रहा है वो उसी का है। करने के लिए स्वीट चाहिए, दूध चाहिए, जो हम लेने के लिए जा रहे हैं। मौसी जी और नितिन होटल के अंदर है, वो लोग ले रहे हैं प्रसाद और मैं जा रही हूँ उनके पास। हमें लड्डू नहीं मिला है इस वाले शॉप पे, तो हम दूसरे शॉप पे जा रहे हैं लड्डू के लिए। ये देखिए, ऐसे बनी है दूध और इसमें है बर्फी, और नितिन और मौसी जी लेकर आ रहे हैं लड्डू। ऐसे लाए हैं लड्डू पॉलिथीन में बांध के भोग लगाने के लिए। ये है जो जिसे बोना है हमें नदी में। मुझे पता नहीं था कि गंगा नदी में जौ बोना बहुत शुभ होता है, पर मुझे पता चला तो हमने भी वही किया। यहाँ पे मौसी जी गंगा जी में दूध अर्पण कर रही हैं, फिर उनको भोग लगा रही हैं। यहाँ पे बाला मौसी और मम्मी दूध अर्पण कर रही हैं, और यहाँ आ गई मैं, और मैंने भी किया दूध अर्पण माँ गंगा को। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया था। मैंने अपने लाइफ में इससे पहले कभी गंगा जी में दूध अर्पण नहीं किया था, और ये मैं प्रसाद भी दे रही हूँ। यहाँ पे नितिन ने भी किया दूध अर्पण गंगा जी को, और मछलियों को दाना डाल रहे हैं भोग लगाने के बाद। मैंने स्नान तो नहीं किया था, पर ठंडे ठंडे पानी में चलने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो मैं भी वो फील ले रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था माँ गंगा के किनारे ऐसे चलने में। और यहाँ पे हवन कर रहे हैं मौसी जी और मम्मी, और ये भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था जब मैं हवन देख रही हूँ इस तरीके से माँ गंगा के किनारे, और मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे हवन। यहाँ पे हाथ में मिठाई और कपड़े लेके हम भगवान जी को प्रेयर कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, और इस मिठाई को और कपड़ों को हमने पंडित जी को दान में दे दिया। ये देखिए, बोटिंग के लिए बच्चे बैठे हुए हैं नाव में। फिर सबने एक एक करके दीप प्रज्वलित किया, माँ गंगा की आरती करी। घाट के राइट में ही ये भोजनालय बना हुआ है। यहाँ पे निशुल्क भोजन मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है। हम सबको मिली है थाली, वेट कर रहे हैं खाने का। आगे हमारा खाना, मैं भी खाने जा रही हूँ। इस भोजनालय में आपको खाना खाने के बाद ऐसे प्लेट को साफ़ करना पड़ता है, और साफ़ करने के बाद जो सेवादार होते हैं उनके पास ले जाके एक एक करके रखना होता है। तो ये मैंने साफ़ कर लिए प्लेट्स, और मैं यहाँ पे जो सेवादार थे उनके पास ये प्लेट्स रख रही हूँ। खाने का स्वाद बहुत अच्छा था। सबसे पूछते हैं कि खाने का स्वाद सबको कैसा लगा। कैसा लगा आप लोगों को खाने का स्वाद? अच्छा लगा, बहुत अच्छा था ना, सबको अच्छा लगा। और घर जैसा खाना था, सबने पेट भर के खाया। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सेवा, पर आप चाहो तो दान पेटी में कुछ डाल सकते हो, अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है। सबका स्नान हो गया, सबने खाना खा लिया, और अब हम जा रहे हैं वट वृक्ष का दर्शन करने, जो बहुत पुराना है। आई थिंक महाभारत के काल से है। जरा देखते हैं। हाँ, सुखदेव जी के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है हनुमान धाम। सबसे पहले आया हनुमान धाम, तो हमने सोचा पहले हम हनुमान जी का ही दर्शन करते हैं, उनकी विशालकाय मूर्ति का दर्शन करते हैं। तो ये हम एंटर कर रहे हैं हनुमान धाम में, और एंटर करते ही सबसे लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा मिठाइयों की शॉप, जहाँ से आप भोग लगाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। राइट में है ऑफिस, और यहाँ पे राइट में ही है विशालकाय हनुमान जी।
हनुमान जी के ऑपोजिट में है रसोई घर, जहाँ पे डेली भोग के लिए भोजन बनता है, और सामने है भागवत भवन जहाँ पे भागवत की कथा होती है। मंदिर का गेट, मतलब अंदर का जो होता है मंदिर का गेट, वो अभी बंद है क्योंकि 12 बज चुके हैं, वे थोड़ा सा लेट हो गए, पर हम हनुमान जी का दर्शन बाहर से ही कर लेंगे। लगभग 65 फीट और 10 इंच की है ये मूर्ति। हनुमान की जय। अब हम जा रहे हैं वट वृक्ष देखने के लिए। आ रहे थे हम पहुंच गए वट वृक्ष के पास, पर उससे पहले लेफ्ट साइड में ही एक शिव जी का मंदिर मिलता है, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उसकी मान्यता भी बहुत है। यहाँ पे भगवान के 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा आपको, और बहुत ही मन को शांति मिलेगी। यहाँ पे मम्मी जो माता देख रेख करती हैं मंदिर की, उनसे पूछ रही हैं मंदिर में आए हुए चेंजेस के बारे में। तो मैं काट दे नहीं, पुराना नहीं लग रही है, सूट का मुझे उल्लू बना रहे हो। चढ़ने में दिक्कत हो रही है सबको। सामने मिलेंगी लंबी सी सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ जैसे ही क्रॉस करोगे तो सबसे सामने यज्ञशाला है, और लेफ्ट साइड में है विशाल अक्षय वट वृक्ष। ये है वो वृक्ष। तो हम आ गए वट वृक्ष के पास। देख रहे हो आप, मैं वट वृक्ष के नीचे हूँ। तो यही वो वृक्ष है जिसके नीचे गोस्वामी सुखदेव जी ने द्वापर युग में, जिसे महाभारत का टाइम भी कहा जाता है, उस टाइम में अभिमन्यु के बेटे महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। और जो ये आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, ये मेरे सामने मंदिर है, जो इस वृक्ष के सामने मंदिर है, उसमें भागवत की कथा चल रही है। तो आज का दिन तो सच में बहुत ही अच्छा है। भागवत की कथा का ध्वनि सुनाई दे रहा है, और सामने गंगा जी है, और हम हैं वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के सामने है सुखदेव चरणदास जी का मंदिर। तो यहाँ हम कर रहे हैं प्रेयर, और फिर मुझे दिखा ये लाल लाल धागा। मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ फूल ला कर दिए और धागा भी। तो मैं जा रही हूँ इसे वट वृक्ष में बांधने। मुझे ये पता नहीं था, पंडित जी ने मुझे सारे इम्पोर्टेंस बताए इसके, और कहा कि आपको बांधना है यहाँ पे। उसके पहले फूल रखना है उनके जड़ पे, और रखने के बाद प्रेयर करनी है, अपनी इच्छा मांगनी है, और उसके बाद उसे वृक्ष में बांधना है। और सिर्फ बांधना ही नहीं है, आपकी जब इच्छा पूरी हो जाएगी
तो आपको ये गांठ खोलने के लिए दोबारा आना है इस वट वृक्ष के पास। तो मैंने पहले बांधा, उसके बाद नितिन ने उसी धागा को बांधा, यानी कि हम दोनों ने मिलके बांधा है इसे। तोता, वो देखिए प्यारा सा तोता। इस वृक्ष पे कई तोता और तोती की जोड़ियां हैं, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जिनका दर्शन करना शुभ माना जाता है। इस स्टोन प्लेट पे अक्षय वट वृक्ष की पूरी हिस्ट्री है। कैसा लग रहा है खाने में? वृक्ष के सामने है शिव जी का मंदिर, और मंदिर से ही आपको दिखेगा पूरे शहर का एक प्यारा सा व्यू। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने जहाँ भागवत की कथा हो रही है। हमने अंदर जाके दर्शन किया, पर अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई और काफ़ी शाम हो गई थी, तो हमने बाहर प्रसाद खरीदा और निकल गए घर के लिए। तो अब हम निकल पड़े हैं घर के लिए। ये रास्ते का व्यू है, इवनिंग बस हो ही रही है। तो हम रुके हैं श्यामली में, बज गए हैं रात के आई थिंक 7 के आसपास हो रहे हैं, है ना? 6 बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं। और यहाँ पे कोई फेमस चाट वाला है मन्नत, उन्हीं के चाट खा रहे हैं। मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, मैं भी टेस्ट करने जा रही हूँ। चाट खाने के बाद हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि अभी भी हमें 105 किलोमीटर्स तय करना था। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस ब्लॉग। थैंक यू so much for watching. Keep watching, keep loving my videos, and I really need your appreciation. Thank you.